सिंदूर शब्द सुनते ही सबसे पहले दो दृश्य आंखों के सामने उपस्थित होने लगते हैं। एक स्त्री की मांग और दूसरा लाल या पीला रंग। यह लाल रंग एक स्त्री की खुशियां, ताकत, स्वास्थ्य, सुंदरता आदि से सीधे जुड़ा है। हजारों हजार वर्षों से यह रंग विवाहित स्त्री की पहचान और उसके सामाजिक रुतबे का पर्याय बना हुआ है। एक दौर ऐसा भी आया जब इसे दकियानूसी और आउटडेटेड मान लिया गया, जिसे सिर्फ रीति रिवाज मानने वाली स्त्रियां ही लगाती हैं। लेकिन देखा जाए तो इसका चलन कम जरूर हुआ था, मगर कभी खत्म नहीं हुआ। अब इसे हर तबके की स्त्रियां लगाती हैं। किसी के लिए यह स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक ताकत से जुड़ा है, तो वहीं सेलिब्रिटीज के लिए यह एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। दूसरी ओर एक आम स्त्री के लिए यह एक अनिवार्य परंपरा है, जिसे उसे हर हाल में निभाना है। क्यों लगाती हैं सिंदूर स्त्रियां? सिंदूर लगाने या सिंदूर दान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले का माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार देवी माता पार्वती और मां सीता भी सिंदूर से मांग भरती थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती अपने पति शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। मां सीता अपने पति राम की लंबी उम्र की कामना तथा मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थी। महाभारत महाकाव्य में द्रौपदी नफरत और निराश में अपने माथे का सिंदूर पोंछ देती थी। एक अन्य मान्यता भी है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास है। इनमें से एक स्थान सिर भी है। इसलिए विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, ताकि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि आए। सिंदूर का चलन भले ही पौराणिक समय से रहा हो, लेकिन तब से आज के आधुनिक युग तक इसका सबसे बड़ा महत्व एक स्त्री के लिए उसके पति की लंबी उम्र की कामना और विवाहित होने के दर्जे से ही है। जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भर जाता है, तो उसकी एक अलग सामाजिक पहचान कायम हो जाती है। अतः सिंदूर स्त्रियां विवाह के बाद ही लगा सकती हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है। इस पवित्र बंधन में बंधने से पहले कई रस्में संपन्न होती हैं। इनमें सबसे अहम सिंदूर दान है। हिंदू समाज में जब एक लड़की की शादी होती है, तो उसकी मांग में सिंदूर भरा जाता है। यह सिंदूर पति भरता है। वहीं कई कई जगहों में पति की मां यानी विवाहिता की सास भी अपनी बहू की मांग भरती है। इस प्रकार जो पहचान बनती है, उसका अटूट संबंध पति से होता है। मान्यता है कि विवाहित स्त्री जितनी लंबी मांग भरती है, पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसलिए ज्यादातर महिलाएं मांग भरकर सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर का संबंध जीवन साथी की दीर्घायु की कामना और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भी है। मांग में सिंदूर भर जाने के बाद एक स्त्री का नया जन्म होता है। इस नए जीवन के साथ उसको कई जिम्मेदारियां और दायित्व विरासत में मिलती है। जीवन की इस नई पारी में उसको खुशियों के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिलता है। कहते हैं कि सिंदूर तनाव को भी कम करता है। लाल रंग शक्ति और स्फूर्ति का भी परिचायक माना जाता है, अतः इससे ताकत का भी एहसास होता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का स्थान माथे पर माना जाता है, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल का रंग सिंदूरी है, जिसे शुभ मानते हैं। इसी शुभ की कामना के लिए स्त्रियां माथे पर सिंदूर सजाती हैं। आपको बता दें कि भगवान हनुमान की पूजा सिंदूर से की जाती है। उनके शरीर पर यही लाल सिंदूर लगाया जाता है। मंदिरों में बहुत सी देवियों को सिंदूर लगाया जाता है। हमारे देश में कई पर्व हैं, जिनमें सिंदूर दान की परंपरा रही है। छठ पूजा, नवरात्रि, तीज, करवा चौथ आदि त्योहारों पर स्त्रियों की मांग में सिंदूर भरा जाता है। छठ पूजा में तो स्त्रियां नाक से लेकर सिर तक लंबा सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। छठ पर्व पर स्त्रियां पीला सिंदूर लगाती हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जान सकता, ना रमेश बाबू और ना ही कोई और, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर औरत के लिए हकीकत में बदला एक सपना है, एक ताकत है, एक विश्वास है, एक परंपरा है, एक सौभाग्य है, एक रिवाज है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, यह एक नारी की पहचान है, एक सम्मान है। वैज्ञानिक महत्व। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अलावा कुछ अन्य मान्यताएं भी हैं, जिनके आधार पर सिंदूर का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। इनका संबंध मन और शरीर से है। शरीर के जिस हिस्से यानी सिर पर सिंदूर लगाया जाता है, वह बहुत ही कोमल होता है। इस स्थान को ब्रह्मारंध्र कहते हैं। सिंदूर में पारा होता है, जो एक दवा का काम करता है। यह रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, जिससे तनाव और अनिद्रा दूर भागते हैं। साथ ही यह चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ने देता। वास्तु के अनुसार सिंदूर।
आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने दरवाजे पर सरसों का तेल और सिंदूर का टीका लगाकर रखते हैं। खासतौर पर दिवाली के दिन तो जरूर ही तेल और सिंदूर लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? वास्तु विज्ञान के अनुसार दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है या घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से दरवाजे पर तेल लगाने से दरवाजा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, इसलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की भी परंपरा रही है। जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भर जाता है तो उसकी एक अलग सामाजिक पहचान कायम हो जाती है। अतः सिंदूर स्त्रियां विवाह के बाद ही लगा सकती हैं। छठ पूजा, नवरात्रि, तीज और करवा चौथ आदि त्योहारों पर स्त्रियों की मांग में सिंदूर भरे जाने की परंपरा है।